हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हेलो हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नया राजस्थान नया भूगोल। हमारे इस चैनल पर कंप्लीट नए राजस्थान की नए जीके करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत भूगोल के हमने कई चैप्टरों को कर दिया गया है। हिस्ट्री में चालू कर दिया था, इसके अलावा हमने कल्चर को भी स्टार्ट कर दिया है। मेले एवं त्योहार चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल के अंतर्गत हमने जो 13 क्लास अपलोड कर चुके हैं, आज 14वीं क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम हमारी चल रही थी अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत हमने काफी चोटियां, पर्वत श्रेणियां और काफी चीजें हम पढ़ चुके थे। जिलेवार तरीके से हम चोटियों को पढ़ रहे थे और पहाड़ियों को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहाड़ियों की। तो पहाड़ियों में अब बात करेंगे अपन भीलवाड़ा जिले की। ठीक है, तो अपन ने सीकर जिले तक अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। काला खोकी पहाड़ी पूछ ले तो दौसा में, बबई पहाड़ी पूछ ले झुंझुनू में, और बाबई बाबा ई पूछे तो जयपुर में, और बबई पूछे तो झुंझुनू में। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के साथ में इसमें से एक नया जिला और बना है, उसे बोलते हैं अपन शाहपुरा। तो भीलवाड़ा शाहपुरा जिले की अपन बात करते हैं। तो भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले के अंतर्गत पहाड़ी पाई जाती है। एक ही पहाड़ी है जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा अपन के बीजासन पहाड़ी। क्या नाम हो जाएगा, बीजासन पहाड़ी। और बीजासन जो पहाड़ी है, यह पाई जाती है भीलवाड़ा शाहपुरा के अंतर्गत, भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें बीजासन पहाड़ी के बारे में, तो बीजासन पहाड़ी से संबंधित एक फैक्ट आपको याद रखना है कि बीजासन माता का मंदिर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, बीजासन पहाड़ी पूछे तो भीलवाड़ा हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या है, बीजासन माता का मंदिर पूछेगा तो आपको भीलवाड़ा के अंतर्गत ही जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि बीजासन पहाड़ी है, इसलिए आप सोचोगे कि बीजासन मंदिर भी कहां पर है, भीलवाड़ा में। बल्कि ये वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। बल्कि बीजासन माता मंदिर है, यह कहां पर स्थित है, तो यह है इंद्रगढ़ बूंदी में। कहां पर हो जाएगा, इंद्रगढ़ बूंदी। तो बूंदी के अंतर्गत है बीजासन माता का मंदिर। तो बीजासन माता मंदिर पूछे तो इंद्रगढ़ बूंदी, और बीजासन की पहाड़ी पूछे तो भीलवाड़ा के अंतर्गत जाना है आपको। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट जो जिला हो जाएगा, तो नेक्स्ट जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन के बूंदी। कौन सा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। और बूंदी की अपन ने बात की थी, तो बूंदी के अंतर्गत बीजासन माता का मंदिर तो है ही है। इसके अलावा अपन पहाड़ी की बात करें, तो यहाँ पहाड़ी रहने वाली है कौन सी, आड़ा वाला। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, आड़ा वाला पहाड़ी। तो आड़ा वाला पहाड़ी है, यह आड़ा वाला पहाड़ी है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपन के बूंदी में। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट जिला हो जाएगा अपन का कौन सा, अलवर। कौन सा हो जाएगा, अलवर। और अलवर की बात करें अपन, तो अलवर के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो अलवर के अंतर्गत पाई जाती है तो कौन सी, हर्ष हर्षनाथ पहाड़ी। और हर्षनाथ जो पहाड़ी है, यह पाई जाती है तो अलवर के अंतर्गत। हर्षनाथ पहाड़ी के अलावा एक और पहाड़ी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अपन भानगढ़। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, भानगढ़ पहाड़ी। और भानगढ़ का किला भी पूछ लें आपसे, तो भानगढ़ का किला भी कहाँ स्थित है, तो वो भी अलवर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, जयपुर से क्रॉस करते अलवर में आते हैं तब भानगढ़ का किला पड़ता है, जिसे भूतों का किला कहा जाता है। क्योंकि क्यों है, रात को आदमी और लोगों का जाना मना है, क्योंकि वहां है भूतों की किला कहते हैं उसे, तो क्योंकि उसमें भूत रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन अलवर के अंदर का हर्षनाथ पहाड़ी और अलवर के अंतर्गत भानगढ़ पहाड़ी है, ये हो जाएंगे अपन के। इसके अलावा अपन बात करें अलवर के अंतर्गत बहराज। कौन सी, बहराज पहाड़ी। तो बहराज पहाड़ी है, ये भी कहाँ रहने वाली है, ये भी अलवर के अंतर्गत रहने वाली है। और इसकी अपन हाइट की बात करें, तो हाइट हो जाएगी 792 मीटर। बहराज पहाड़ी की आपसे हाइट पूछ ले तो 792 मीटर, ये भी कहाँ हो जाएगी, अलवर के अंतर्गत हो जाएगी। और अलवर के अंतर्गत एक और पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है उदयनाथ।
कौन सी हो जाएगी? उदयनाथ पहाड़ी। तो उदयनाथ पहाड़ी है, ये भी कहाँ पाई जाती है? तो ये भी अलवर के अंतर्गत पाई जाती है। तो हर्षनाथ पहाड़ी, भानगढ़ पहाड़ी, बहराज पहाड़ी और उदयनाथ पहाड़ी हैं, ये तीनों चारों पहाड़ियां हैं, ये पाई जाती है अपन के कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं। अपन बात करें उदयनाथ पहाड़ी से, तो उदयनाथ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपा रेल नदी। कौन सी है? रूपा रेल नदी है। और रूपा रेल नदी किसकी सहायक है? तो सावर झील की सहायक है। सावर झील में गिरने वाली नदियों की बात करें तो ये रूपा रेल नदी का नाम आता है उनके अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा मेंथा नदी भी आती है, सावी नदी भी आती है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलकर सावी नदी उसमें जाके गिरती है। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, रूपा रेल, आपको ये याद रखना है। तो चार पहाड़ियां हैं अलवर के अंतर्गत से, अर्शनाथ, भानगढ़, बहराज पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी। इसके अलावा नेक्स्ट जिले की बात करें, और नेक्स्ट और लास्ट जिला हो जाएगा, वो हो जाएगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। खड़ी बोली वाला स्थान, ब्रज बोली वाला स्थान है भरतपुर। घना पक्षी बिहार भी है भरतपुर में। और अपन बात करें, भरतपुर एक क्या है? संभाग है। नवीन संभाग पूछ ले आपसे पिछले अनुसार तो वो हो जाएंगे अपन का भरतपुर। और अभी अब नए आंकड़े के अनुसार तो 3 बन चुके हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, 50 जिले और 3 नए संभाग और बन चुके हैं, तो 10 हो गए टोटल। ठीक है, अपन बात करें संभागीय व्यवस्था को चालू किया गया था कब? बंद किया गया था 1962 में, और 1987 में दोबारा से चालू कर दिया गया था। दमदम की पहाड़ियां हैं भरतपुर में, तो भरतपुर के अंतर्गत पहाड़ियों का नाम पूछ लिया आपसे तो वो हो जाएंगी दमदम, दमदम की पहाड़ियां। तो दमदम की पहाड़ियां हैं, स्थित हैं कहां पर? स्थित हैं भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपकी जितनी भी पहाड़ियां थी लगभग हमने सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। कितने जितने भी जिले थे अपन के, उनके अंतर्गत हमने सारी पहाड़ियों को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं आकृति के अनुसार जो अन्य पहाड़ियां हैं, जैसे गोलाकार पहाड़ी हो गई, घोड़े की नाड़ की पहाड़ी हो गई। इसके अलावा अपन बात करें तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ी हो गई, नाग पहाड़ी हो गई, सर्पिलाकार सर्प के फन जैसी आकृति की पहाड़ी हो गई, और अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो गई। वो कहाँ पर पाई जाती हैं और किस प्रकार से है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले डालेंगे हेडिंग, और हेडिंग अपन क्या रहने वाली है? तो आकृति के अनुसार। किसके अनुसार? आकृति के अनुसार। और आकृति के जो अनुसार अरावली की, आकृति के अनुसार अरावली की अन्य पहाड़ियां, अरावली का ही हिस्सा है ये सब पहाड़ियां। राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी पहाड़ियां हैं लगभग सब अरावली के ही अवशेष हैं। अरावली ही है जो पूरे राजस्थान में फैल रही है। कहीं पर ये क्या है, अच्छी तरीके से दिखाई देती है, कहीं पर मतलब अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, कहीं पर छितरी हुई कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। क्योंकि अरावली का है धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जा रही है समय के अनुसार। ठीक है, तो अपन बात करें अरावली की अन्य पहाड़ियां, और अरावली की अन्य पहाड़ियों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं, तो वो बात करते हैं अपन किसकी? 56 पहाड़ियां, मतलब गोला के आकार की जो पहाड़ियां होती हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो गोला के आकार की पहाड़ियां, और गोला के आकार की जो पहाड़ियां हैं ये कितनी हैं? तो 56 पहाड़ियां हैं। तो 56 पहाड़ी भी कहा जाता है गोला की आकार की पहाड़ी की। इसका आकार गोल होने की गोल होने के कारण इसे कहा जाता है गोलाकार पहाड़ी। और गोलाकार पहाड़ी है, यह है गोल आकृति में पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। ठीक है, और इसमें 56 पहाड़ियां शामिल की गई हैं। अपन बात करें ये 56 पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं, ये है किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है अपन के किस जिले के अंतर्गत? तो वो हो जाएगा अपन का बाड़मेर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं? तो ये हो जाएंगे अपन के बाड़मेर जिले में। तो बाड़मेर जिले में आपको क्या पाई जाती है? 56 की पहाड़ियां पाई जाती हैं बाड़मेर जिले में। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि 56 की पहाड़ी पूछ ले तो बाड़मेर जिले में। और आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि 56 की जो पहाड़ियां हैं ये भी बाड़मेर में है, और 56 की पहाड़ियों के अंदर का नाकोड़ा पर्वत है जिसे मेवा नगर कहा जाता है। मेवा नगर अपन को मेवा का मतलब ये नहीं लगाना कि दाग बादामों से संबंधित है मेवा, वो मेवा नहीं है। नाकोड़ा पर्वत को मेवा नगर कहा जाता है, और पीपलूत की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? लघु मंटाबू कहा जाता है पीपलूत की पहाड़ी को। तो अपन बात करते हैं गोला की पहाड़ियां, ये पाई जाती है अपन के बाड़मेर के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पहाड़ी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अपन के किस नुमा आकार? तो तस्तरी नुमा आकार की। कौन सी पाई जाती है? तस्तरी नुमा आकार की। और तस्तरी नुमा आकार की आकृति कैसे बनेगी? तो ये बनेगी अपन के
इस प्रकार से। तो ये हो जाएगी अपन की तस्री नुमा नहीं, ये हो जाएगी अपन के घोड़े के नाल की आकृति। अपन तस्री नुमा को अभी देखेंगे, तो तस्री नुमा की भी आकृति बता देता हूं आपको। तो तस्री नुमा की आकृति किस प्रकार से रहने वाली है। तो ये हो जाएगी अपन के तस्री नुमा आकृति। ठीक है, इसको ढंग से बना देता हूं दोबारा, थोड़ा सा रुकिए। तो ये हो जाएगी आपकी तस्री नुमा और ये हो जाएगी घोड़े के नाल की आकृति। तो अपन बात करते हैं इसकी, तो ये है अपन के किसकी, घोड़े के नाल की आकृति। तो घोड़े के पैरों में क्या है, पैरों में क्या है, खुर होते हैं घोड़े के, और खुरों के अंतर्गत क्या है, पैरों के मतलब घोड़े के पैरों में खुर होते हैं, जैसे हमारे नाखून होते हैं उनके खुर होते हैं जानवरों के। तो उन खुरों के अंतर्गत लोहे की क्या ठोकी जाती है, एक नाल ठोकी जाती है। किसकी, लोहे की, ताकि क्या है, कंक्रीट या फिर कोई कांटा वांटा ऐसी चीजें घोड़े को ना चुभे। इसलिए उसके अंदर घोड़े के अंतर्गत पैरों में क्या ठोकी जाती है, तो लोहे की नाल ठोकी जाती है। ठीक है, तो उसी नाल की जो आकृति होती है वो इसी प्रकार की होती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया था। तो घोड़े के नाल की आकृति की क्या है, पहाड़ियां। और घोड़े के नाल की आकृति की जो पहाड़ियां हैं, यह कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपन के रामगढ़। और रामगढ़ पड़ता है अपन के दो जगह, एक पड़ता है अपन के जयपुर में रामगढ़, और दूसरा पड़ता है अपन के जयपुर के अलावा बारां में रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ बिसधारी वो वाला, तो बारां में, तो रामगढ़ बारां में। तो घोड़े के नाल की आकृति की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये रामगढ़ बारां में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें अपन तस्तरी नुमा, कौन सी हो जाएगी, तस्तरी नुमा। और तस्तरी नुमा है, ये जो पहाड़ियां हैं तस्तरी नुमा पहाड़ियां, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती, तस्तरी नुमा पहाड़ी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं अपन गिरवा की पहाड़ी। क्या बोलते हैं अपन, गिरवा की पहाड़ी। तस्तरी नुमा पहाड़ी पूछ ले आपसे, गिरवा की पहाड़ी पूछ ले, तो ये कहाँ पे हो जाएंगी अपन की, तो ये हो जाएंगी उदयपुर जिले के अंतर्गत। कहाँ हो जाएंगी, उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं। और उदयपुर से अभी एक नया जिला बना है, तो नया जिला कौन सा बना है उदयपुर से, तो वो बना है अपन के सलुम्बर। कौन सा बना है, उदयपुर से सलुम्बर बना है। तो सलुम्बर के अंतर्गत भी कुछ जिनका हिस्सा रहता है। ठीक है, तो उदयपुर हो जाएगा, एक हो जाएगा अपन का सलुम्बर। इसके अलावा आपको कई बार क्या है, उदयपुर ना देगा, सलम्बर भी ऑप्शन में दे सकता है। बाड़मेर के अंदर गोलाकार पहाड़ी पाई जाती है, और बाड़मेर के साथ में इसके साथ में एक ऑप्शन और मिल सकता है आपके लिए, तो वो मिलेगा बालोतरा। क्योंकि बाड़मेर से एक नया जिला बना है बालोतरा, पहले बालोतरा बाड़मेर में ही आता था, लेकिन बालोतरा अभी एक नया जिला बन चुका है बाड़मेर से अलग होकर के। ठीक है, तो ये तीन पहाड़ियां आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट पहाड़ियों की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पहाड़ी हो जाएगी अपन की कौन सी, तो वो रहने वाली है अपन की नाग पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां रहने वाली है, नाग पहाड़ियां रहने वाली है। और नाग पहाड़ियों की आकृति पूछ लिया आपसे, तो नाग के समान ही होगी नाग पहाड़ियों की आकृति, यस या नो, तो नाग के समान ही होती है नाग पहाड़ियां। तो नाग के समान होती है नाग पहाड़ियां। ठीक है, ये हो जाएगी नाग पहाड़ियां। और नाग पहाड़ियां पाई कहाँ जाती हैं, तो नाग पहाड़ियां पाई जाती हैं अपन के, पहले तो अजमेर जिले में पाई जाती थी 33 जिलों के अनुसार, और अजमेर जिले से दो नए जिलों का निर्माण कर दिया गया है। किस किन जिलों का निर्माण कर दिया गया है, तो केकड़ी और ब्यावर का। ठीक है, तो नाग पहाड़ियां जिसे अपन बोल सकते हैं अपन सर्पिलाकार आकृति की, क्या को बोल सकते हैं, सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार मतलब सर्प के आकार की पहाड़ियां या फिर नाग पहाड़ियां हैं। तो ये पाई जाएंगी अपन के किस जिले के अंतर्गत, तो ये हो जाएंगे अपन के अजमेर जिले के अंतर्गत। तो अजमेर जिले है अपन के 33 जिलों के अनुसार। अपन नए आंकड़ों के अनुसार बात करेंगे तो अजमेर में से दो जिलों का निर्माण हो चुका है, ब्यावर और केकड़ी का। किस चीज का हो चुका है, ब्यावर और केकड़ी का हो चुका है। तो आपको ऑप्शन में कई बार अजमेर नाम करके उनमें से भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। अभी स्थान इनका पर्टिकुलर फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को तीन जिलों का निर्माण नाम लिखाना पड़ रहा है। ऑप्शन कोई सा भी ऑप्शन मिले उसके साथ में जाना है। ठीक है, अजमेर ना देगा तो ब्यावर देगा, ब्यावर ना देगा तो केकड़ी देगा। अभी इनका डिसाइडेशन होगा ढंग से, कब होगा, तो वो जब एनसीईआरटी की बुक आएंगी तब ये पर्टिकुलर कह पाएंगे कि कौन सी जगह में कौन सा वो पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन सर्प के फण की आकृति की पहाड़ियां। किसकी बात करते हैं, सर्प के फण की आकृति की पहाड़ियां। तो सर्प का जो फण होता है वो किस प्रकार से होता है, सर्प के फण की आकृति की पहाड़ियां।
तो सर्प के फन की आकृति की जो पहाड़ियां होती हैं, सर्प के फन की आकृति की पहाड़ियां यहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है अपन के किस में? सेंदड़ा पाली के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपन की सेंदड़ा पाली में सर्प के फन की आकृति। तो सर्प के फन की जो आकृति की जो पहाड़ियां हैं, तो सर्प के फन की आकृति की पहाड़ियां ये पाई जाती है यहाँ पर के किस जगह पे? तो ये हो जाए सेंदड़ा, और सेंदड़ा जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है? तो पाली के अंतर्गत। और पाली को नया जिला बना, वो संभाग बना दिया गया है। पाली पहले से जिला था, सर्वाधिक जलों से सीमा लगाने वाला जिला था पाली, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब बना दिया संभाग। और ठीक है, और नए जिले बने, तो इसलिए अपन को सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला बन गया जयपुर, जयपुर का ग्रामीण जो भी। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की फेमस है? तो सोजत पाली की फेमस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन को नेक्स्ट याद रखना है, तो अपन को एक और पहाड़ियां है, उसको मैं यही बता देता हूं आपको। तो वो हो जाएगी अपन की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। कौन सी हो जाएंगी? दोबारा बना देता हूं। तो ये हो जाएगी आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां है, ये जो पहाड़ी अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, ये 3 जिलों के अंतर्गत पाई जाती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी ऐसे बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार मतलब आधे चांद के आकार की। तो अर्ध चंद्राकार जो पहाड़ी है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये 3 जिलों के अंतर्गत पाई जाती है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं अपन के? एक तो हो जाएगी बूंदी। कौन सी हो जाएगी? बूंदी हो जाएगी। और बूंदी के अंतर्गत अपन इसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अपन बूंदी हिल्स। क्या बोलते हैं? बूंदी के अंतर्गत इस पहाड़ी को बोलते हैं अपन बूंदी हिल्स। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का जो बूंदी जिले में हिस्सा है, उसे बूंदी हिल्स बोलते हैं अपन। और बूंदी के अलावा ये 2 जिलों में और पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अपन कोटा। क्या बोलते हैं? कोटा। और कोटा के अलावा पाई जाती है झालावाड़ में। कहाँ पाई जाती है? कोटा। और कोटा के अलावा झालावाड़ में पाई जाती है। और कोटा और झालावाड़ में इसको एक नाम से जाना जाता है, जो किस नाम से जाना जाता है? कोटा झालावाड़ में इसे बोलते हैं अपन मुकंदरा हिल्स। क्या बोलते हैं? मुकंदरा हिल्स। और मुकंदरा हिल्स पूछ लें आपसे तो कोटा झालावाड़ में, और ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी पाई जाती है मुकंदरा हिल्स में। ठीक है, तो अपन अर्धचंद्राकार पहाड़ी पूछ ले, और बूंदी हिल्स और मुकंदरा हिल्स से मिलकर के बनी है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो बूंदी जिले में पाई जाती है बूंदी हिल्स, और कोटा झालावाड़ में पाई जाती है मुकंदरा हिल्स। सर्वाधिक वर्षा होती है अपन के झालावाड़ के अंतर्गत होती है। शिक्षा नगरी कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। ठीक है, और सीमेंट है, मंगला सीमेंट उद्योग है, ये कहाँ स्थित है? तो कोटा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक वन भी झालावाड़ के अंतर्गत पाए जाते हैं, और सर्वाधिक वर्षा भी झालावाड़ के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो अपन को ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। हमने अभी तक ये तीनों चारों पहाड़ियां पढ़ी है। ठीक है, 7 पहाड़ी 6 पहाड़ियां हैं लगभग, 3 तो ये रह गई आपकी और 3 ये हुई। तो 6 पहाड़ियां आपको समझ में आ चुकी हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन फिर से किसी पहाड़ी को देकर के आपसे नाम पूछ सकता है, जिले का नाम पूछ सकता है, और ठीक है आकृति पूछ सकता है उनकी। चलिए, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अपन नेक्स्ट बात करें, हमने नाम पढ़ा था अभी, तो वो पढ़ा था गिरवा। क्या नाम पढ़ा था? गिरवा। और गिरवा या तस्री नुमा, क्या नाम पढ़ा था? गिरवा या तस्री नुमा। और गिरवा या तस्री नुमा है, यह दक्षिणी अरावली में स्थित उदयपुर जिले की श्रृंखला को गिरवा कहते हैं। ये क्या पाई जाती है? दक्षिणी अरावली में स्थित दक्षिणी अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उस श्रृंखला को क्या है? उदयपुर जिले में पाई जाती है। तो आपको एक गिरवा क्या है? तस्री नुमा आकृति पूछ ले, गिरवा पूछ ले, तो उदयपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, आपको वैसे ही याद रखना है इसको, तो इसको लिखने की आपको क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो लीलागढ़ पहाड़ी, आपको ये जरूर याद रखना है। आपसे अन्य पहाड़ियां और रह चुकी हैं, एक वो बात कर लेते हैं। तो एक है लीलागढ़। तो लीलागढ़ जो पहाड़ियां है, तो यह पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? लीलागढ़ पहाड़ी, तो ये पाई जाती है उदयपुर ओब्लिक सलुम्बर में। तो उदयपुर ओब्लिक सलुम्बर में पाई जाती है लीलागढ़ पहाड़ी अपन के। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है
नेक्स्ट पहाड़ी तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी भाद्रा भाद्रा जूत। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, भाद्रा जूत पहाड़ी पाई जाती है, जो पाई जाती है अपन के जालौर में। किसमें पाई जाती है भाद्रा जूत पहाड़ी, तो वो पाई जाती है अपन के जालौर में। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, एक और पहाड़ी है वो उसे बोलते हैं कांचनगिरी, कांचनगिरी। और कांचनगिरी पहाड़ी है, ये भी अपन के किस जिले में पाई जाती है, तो ये हो जाएगी अपन के जालौर के अंतर्गत, क्योंकि जालौर हमने पहले नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी अपन कहाँ हो जाएगी, जालौर के अंतर्गत हो जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें कोकरा पहाड़ी, तो कोकरा पहाड़ी तो आपने पढ़ चुका है, पहले भी बता चुके हैं आपके लिए। तो अपन पहले इसको लिखते हैं किस जिले में पाई जाती है, तो वो हो जाएगी कोकरा पहाड़ी। और कोकरा पहाड़ी है, यह पाई जाती है अपन के किस जिले में, अजमेर जिले में। किस जिले में पाई जाती है, अजमेर जिले में पाई जाती है। और यह पहाड़ी है जो मेवाड़ और मेरवाड़ा की पहाड़ी को जोड़ती है। तो फिर ये जो कोकरा पहाड़ी है, यह क्या करती है, कोकरा पहाड़ी क्या करती है, मेवाड़ और मेरवाड़ा की पहाड़ी को जोड़ती है। यह है मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है और मेरवाड़ा, और मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, तो मेवाड़ और मेरवाड़ा की पहाड़ी को जोड़ती है, मेवाड़ और मेरवाड़ा की पहाड़ी को जोड़ती है। आपको मेरी थोड़ी स्पीड कम लगे तो आपको क्या है, वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मेवाड़ और क्या हो जाएगा, मेरवाड़ा। तो मेवाड़ और मेरवाड़ा की पहाड़ी को जोड़ती है कौन सी, कुकरा पहाड़ी, जो कि कहाँ पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है। अजमेर ऑप्शन में ना मिले तो ब्यावर, या फिर अपन कैश के साथ में जा सकते हैं, केकड़ी के साथ में। अभी क्लियर नहीं हुआ, जैसे क्लियर होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो कुकरा की पहाड़ी हो चुकी है, तो अपन की अरावली की लगभग लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, ये ही थी अरावली आपकी पर्वतमाला। और अरावली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बच गए हैं आपके, तो वो सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनके बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज हो जाएंगी अपन के, अब पढ़ने वाले हैं अरावली के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं अरावली से संबंधित, तो उनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अरावली क्या हो जाएगा, अरावली का महत्व। तो अपन बात करते हैं अरावली का महत्व इतना क्यों है, तो उसके बारे में, उनके बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अरावली का जो मरुस्थल में विस्तार है, जो आगे की बढ़ने से है, उसको रोकने का कार्य कौन करता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो अरावली मरुस्थल के विस्तार को आगे बढ़ने से या रोकने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है, लेकिन क्या है, पूर्णतः सही नहीं है। तो मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य कौन करती है, अरावली करती है। ये बात सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अरावली मरुस्थल अरावली मरुस्थल के विस्तार को, अरावली किसके, मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। तो अरावली है वो मरुस्थल के विस्तार को रोकने का क्या करती है, कार्य करती है, या फिर मरुस्थल के विस्तार को आगे बढ़ने से रोकती है। क्या करती है, मरुस्थल के विस्तार को आगे बढ़ने से रोकती है। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं इसका, तो आपको क्या है, अरावली मरुस्थल के विस्तार को आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन आपको साथ में लिखता है पूर्णतः नहीं। तो क्या है, पूर्णतः नहीं रोकती है, रोकती तो है लेकिन पूर्णतः नहीं रोकती है।
ठीक है, तो आपसे कथन दे करके पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहने वाला है कि अरावली वर्तमान में पतली एवं छिन्नी परत के रूप में विद्यमान है। जो हमें अरावली पर्वतमाला दिख रही है, पहले इसकी ऊंचाई थी 2700 मीटर के लगभग और 930 की मीटर रह गई है। तो ये क्या है, धीरे धीरे इसका क्या है, घटती जा रही है ये। ठीक है, इसका क्या अपर्दन होता जा रहा है अरावली का, और थोड़ी थोड़ी धंसती भी जा रही है। और इस वजह से ये जो वर्तमान में अरावली हमें दिखाई देती है, ये पतली एवं छिन्नी परत के रूप में विद्यमान है। किस रूप में है, पतली एवं छिन्नी परत के रूप में विद्यमान है। तो अरावली वर्तमान में, तो अरावली वर्तमान में पतली व छिन्नी, पतली व छिन्नी परत के रूप में विद्यमान है। तो अरावली हमें अभी किसी के रूप में, अवशेष के रूप में मतलब, ठीक है। तो अभी हमें जो अरावली दिखाई देती है ये अवशेष के रूप में है, और ये क्या है, पतली एवं छिन्नी परत के रूप में है। इसकी हाइट कम हो गई है, इसकी साइज कम हो गई है अरावली की प्रेजेंट टाइम में। पहले ये क्या थी, जब अरावली थी तो 2700 मीटर ऊंची थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है, 930 मीटर हो गई है, इसलिए इसकी चौड़ाई भी घट गई है। ठीक है, तो अपन को यह अवशेष के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं अरावली से संबंधित, तो क्या हो जाएगा कि अरावली के राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की शाखा समांतर है। किस प्रकार से, कि जैसे अरब सागर से क्या मानसून आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अरब सागर से माना कि मानसून आ रहे हैं इधर की साइड से, इधर साइड की साइड से आएंगे, अरब सागर इधर की साइड में है। और अपन बात करें मानसून की, तो ये क्या है, अरावली इस प्रकार से अपन के राजस्थान में, तो अरावली से ये मानसून सीधे निकल जाते हैं, तो अरावली से टकराते नहीं हैं। ये क्या है, मानसून सीधे निकल जाते हैं बिना टकराए अरावली से। तो अरावली से टकराते नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो अरब सागरीय मानसून होते हैं वो अरावली शाखा के क्या होते हैं, समानांतर। मतलब जैसे ये रेखा है, इस रेखा के समान ही कोई दूसरी रेखा खींची जाती है, तो इसे समानांतर बोलते हैं मैथ की भाषा में। तो इसी प्रकार से ये क्या है, मानसून होते हैं वो अरावली के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। इसलिए राजस्थान में जो अरब सागरीय मानसून है वो अधिक वर्षा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, अधिक वर्षा नहीं करता अरब सागरीय मानसून, क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला की क्या होती है, समानांतर होती है। तो अरावली में अरावली के राजस्थान में, तो अरावली के राजस्थान में अरब सागरीय मानसून, तो अरावली के राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की जो शाखा होती है, अरब सागरीय मानसून की शाखा समानांतर है। किसके समानांतर है, अरावली के समानांतर है। इसलिए इस शाखा में, इस शाखा में राजस्थान, इसलिए शाखा में राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती है, इसलिए शाखा में राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती है, अधिक वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो अरावली क्या है, अरावली पर्वतमाला के समांतर क्या है, अरब सागरीय मानसून, और वो क्या है, समांतर होने के कारण टकराता नहीं अरावली से नहीं टकराता, तो यहाँ पे वर्षा भी क्या करता है, कम करता है। एक मानसून और है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, उससे क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल खाड़ी वाला मानसून है वो इधर की साइड से इस प्रकार से आता है। ठीक है, इस प्रकार से आता है, और अरावली का विस्तार हमने पढ़ा था इस प्रकार से है। तो ये है मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। और सबसे पहले अपन की वर्षा प्रारंभ होती है तो वो अरब सागरीय मानसून से होती है, लेकिन सबसे कम करता है, और सर्वाधिक वर्षा करता है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, और वो क्या होती है, सब मतलब बाद में आता है वो मानसून। ठीक है,
और इसी कारण जो अरावली है वो राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। वर्षा कम होती है और कम होती है, तो इसी कारण अरावली, तो इसी कारण अरावली है वो राजस्थान के मानसून को, राजस्थान के मानसून को प्रभावित, राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। तो अरावली राजस्थान के मानसून क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपन का कौन सा, अरावली संबंधित कि राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं, तो नदियों का उद्गम कहाँ से माना जाता है, अरावली से माना जाता है अधिकांश नदियों का उद्गम, लेकिन सभी नदियों का नहीं। किसका माना जाता है, राजस्थान की, तो राजस्थान की अधिकांश, ठीक है, तो ये हो जाएगा राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, परंतु सभी नदियों का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत तो चंबल भी बहती है जो एमपी से निकलती है। राजस्थान के अंतर्गत चंबल के अलावा अपन बात करें, जैसे काफ़ी नदियां हैं वो बहती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, वो चंबल अरावली से तो निकलती नहीं है। तो इसी प्रकार से अधिकांश तो नदियां निकलती हैं अरावली से, लेकिन सभी नदियां नहीं निकलती हैं, आपको ये याद रखना है। अपन के इसके अलावा अपन वैसे राजस्थान को, राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, किसको, अरावली को, क्योंकि अरावली के जो राजस्थान का अब्बा तंत्र है वो दो भागों में विभाजित होता है, एक तो अरावली के दक्षिण में और एक अरावली के पूर्व में। तो उसको भी अपन बात की चर्चा कर लेते हैं। तो अरावली है अपन के राजस्थान में इस तरीके से, और अरावली का इस प्रकार से अपन के राजस्थान में विस्तार है। तो अरावली के अंतर्गत ये हो जाएगा अपन का पूर्व वाला भाग, और ये हो जाएगा अपन का पश्चिम वाला भाग। ठीक है, तो पश्चिम भाग हो जाएगा, ये पूर्वी वाले भाग होता है। इसके अंतर्गत से नदियाँ निकलती हैं, तो एक नदी निकलती है इधर की साइड से, ठीक है, लूनी नदी निकलती है। इसके अलावा इधर की साइड से नदी निकलती है, और इधर से भी इसकी क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा वाला, पूर्वी वाले भाग में तो बंगाल की खाड़ी वाली होती है, क्योंकि चंबल नदी है इधर से बहती हुई का बंगाल में, बाणगंगा नदी निकलती है तो कहाँ जाती है, यमुना नदी मिलती है, और यमुना नदी बंगाली खाड़ी। तो ये वाला जो अफवाह तंत्र है इधर वाला, तो ये वाला अफवाह तंत्र किधर की साइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी वाला क्या हो जाएगा, अफवाह तंत्र। ठीक है, अरावली के पूर्व वाला भाग। अरावली के पश्चिम वाले भाग की बात करें तो अरावली के पश्चिम वाला भाग हो जाएगा अपन का अरब सागरीय, तो कौन सा हो जाएगा, अरब सागरीय वाला भाग। ठीक है, तो दो अब्बा तंत्र हो गए, अरब सागरीय वाला भाग अरावली के पश्चिम में, और अरावली के पूर्व में हो गया बंगाल की खाड़ी वाला अब्बा क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दिया है, यहीं से आपको इसको थ्योरी में लिख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, अरावली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो राजस्थान के कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो वो हो जाएगी अरावली। अरावली में सर्वाधिक, अरावली में सर्वाधिक जैव विविधता, अरावली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो अरावली में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। तो अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहा जाता है। कि अरावली के अंतर्गत सर्वाधिक जो राजस्थान के अंतर्गत योजना चलाई गई हैं, वो चलाई गई हैं अपन के अरावली वाले क्षेत्र में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला वाले क्षेत्र में चलाई गई है। तो अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहा जाता है। अरावली को राजस्थान का, अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश, योजना प्रदेश
तो अरावली को राजस्थान का क्या कहा जाता है? योजना प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक योजनाएं किस में चलाई गई हैं? अरावली को लेकर के। और अरावली पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वाधिक पर्यटक स्थल भी किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? अरावली के अंतर्गत पाए जाते हैं। माउंट आबू पर्यटक स्थल है, तो माउंट आबू भी कहाँ पाया जाता है? अरावली में पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, जितने भी किले हैं वो सभी कहाँ पर स्थित हैं? तो अरावली पर्वतमाला पर स्थित हैं। तो ये पर्यटक का क्या है? केंद्र बने हुए हैं। तो पर्यटन स्थल भी कहाँ पर स्थित हैं? तो पर्यटन की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं तो ये भी अपन के किस में है? अरावली में हैं। तो अरावली पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है? धात्विक खनिजों का उत्पादन। तो अरावली में सर्वाधिक सर्वाधिक धात्विक तो अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिजों का तो अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, क्योंकि धात्विक खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है? क्योंकि धात्विक खनिजों का उत्पादन क्यों किया जाता है? क्योंकि अरावली में इसमें इसमें बोल दो चलो, क्योंकि अरावली में धार बाढ़ तो धारबाड़ क्रम की क्या पाई जाती हैं? तो धारबाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? धारबाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। किसके अंतर्गत? अरावली के अंतर्गत। अरावली में धारबाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अरावली में धारबाड़ क्रम की क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? धात्विक खनिजों का क्या किया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? अरावली के अंतर्गत। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अरावली को क्या कहा जाता है? जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है? जनजातियों की शरण स्थली। ऐसे जनजातियों की इसे जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। तो शरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जनजातियां हैं वो कहाँ रहती हैं? अरावली के अंतर्गत ही रहती हैं। अपन बात करें जैसे कि कौन कौन सी जनजातियां हैं जो अरावली से संबंधित है। एक हो जाएगी भील जनजाति। क्या हो जाएगी? भील जनजाति। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें मीना जनजाति। मीना जनजाति भी कहाँ रहती थी? जयपुर के आमेर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक, तो वो भी अपन के अरावली का भाग है। इसके अलावा हो जाएगी गरासिया जनजाति। कौन सी हो जाएगी? गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के अलावा अपन बात करें तो सहरिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के अलावा अपन के अरावली में कथौड़ी और डामोर जनजाति भी रहती है। ठीक है, कथौड़ी और डामोर ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरावली के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसलिए जनजातियों की शरण स्थली कहा गया है। किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है अपन के अरावली को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगी अरावली से संबंधित, तो वो रहने वाली है क्या? तो अरावली की अंतर्गत 4 स्मार्ट सिटी है। मतलब राजस्थान में टोटल कितनी है? ठीक है, तो राजस्थान में टोटल है 4, और 4 क्या है? स्मार्ट सिटी। तो राजस्थान के अंतर्गत टोटल कितनी स्मार्ट सिटी है? 4 स्मार्ट सिटी है। लेकिन अपन बात करें किसके अंतर्गत, तो वो बात करते हैं अपन अरावली के अंतर्गत। तो 4 सिटियों में से राजस्थान में कितनी है? 4 सिटी टोटल, और 4 सिटियों में से 3 अरावली में है। कहाँ हो जाएंगी? 3। तो 3 अपन के किस जिले में हो जाएंगी? अरावली के अंतर्गत हो जाएंगी। तो 3 कौन कौन सी हो जाएंगी? तो 3 अरावली में है, तो ये 3 हो जाएंगी अपन की। यहाँ को याद रखना, काजू। क्या खाना है?
काजू याद रखने के लिए क्या खाते हैं अपन, काजू। तो काजू से आपको याद रखना है अपन के K4 का मतलब तो कुछ नहीं होगा। अपन की बात करें A4, तो A4 हो जाएगा अपन का अजमेर, अजमेर, ठीक है, अजमेर। अपन बात करें J4, तो जयपुर हो जाएगा अपन का जयपुर। जयपुर के अलावा अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो A4 फिर काजू, ठीक है। तो अपन को क्या लिखना है, काजू लिखना था, काजू काजा लिख दिया था, तो काजू। तो अपन को U आएगा यहाँ, तो U4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है 4 स्मार्ट सिटी हैं राजस्थान के अंदर का टोटल, उनमें से 3 स्मार्ट सिटी कहाँ पाई जाती हैं, अरावली में पाई जाती है। और कौन कौन सी हो जाएंगी अरावली के अंदर का 3 स्मार्ट सिटी, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, अरावली के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा चौथी स्मार्ट सिटी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी जोधपुर, ठीक है। आपको याद रखना। अब नेक्स्ट बात करें, अरावली को सभ्यताओं की कहा गया है, तो सभ्यताओं की जननी कहा गया है। अरावली को सभ्यताओं की, क्योंकि सर्वाधिक सभ्यता है वो अरावली के अंतर्गत ही विकसित हुई है, ठीक है, पाई गई हैं ये सभ्यताएं। तो अरावली को सभ्यताओं की जननी कहा गया है। और कौन कौन सी सभ्यता हैं जो कि अपन के क्या पाई जाती हैं, अरावली के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो वो हो जाएंगी जैसे आहड़ उदयपुर में। इसके अलावा अपन बात करें गोलुंड, गिलुंड है वो भी पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो बैराट है, ये भी कहाँ पाई जाती है, अरावली के अंतर्गत पाई जाती है। और बैराट के अलावा अपन बात करें तो ये हो जाएगा गणेश, क्या हो जाएगा, गणेश सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये 4 सभ्यता है, ये कहाँ पाई जाती है, अपन के अरावली के अंतर्गत पाई जाती हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी, आहड़, गुलुंड, बैराट और गणेश्वर। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सभ्यताओं की जननी कहते हैं अरावली को। इसके अलावा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है, वो कौन सा हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा अरावली के पर्वतीय ढलानों पर मक्का की खेती की जाती है। क्या की जाती है, मक्का की खेती कहाँ की जाती है, अरावली के पर्वतीय ढलानों पर। तो अरावली के पर्वतीय ढलानों पर, तो अरावली के पर्वतीय ढलानों पर किसकी खेती की जाती है, तो मक्का की खेती की जाती है। तो मक्का की खेती कहाँ की जाती है, अरावली के पर्वतीय ढलानों पर, और काली मिट्टी के अंतर्गत की जाती है मक्का की खेती, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमने काफी चीजें आपके साथ में डिस्कस की हैं, अरावली से संबंधित काफी फैक्ट डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने पहाड़ियां भी देखी थी, गोलाकार, घोड़े के नाल, तस्वीनुमा, सर्पनुमा आकृति की, ठीक है, पोखरा पहाड़ी, अजमेर। और अपन ने देखा था पहाड़ी और अरावली से सर्वाधिक नदियों का उद्गम माना जाता है। अरावली है जल विभाजक रेखा भी होती है, वर्षा का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा पतली छन्नी परत के रूप में ये मरुस्थल के विस्तार को भी रोकती है, ये पूर्णतः नहीं रोकती है। पर्यटकों की दृष्टि से अरावली महत्वपूर्ण भी होती है, योजना प्रदेश भी कहा गया है। हमने ये सारी चीजें अपन ने 4 स्मार्ट सिटी, इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो इस क्लास के अंतर्गत काफी चीजें हमने डिस्कस की है। आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रखते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।